बेहतर होना, नशोनुमा पाना छोड़ देते हैं तो हम हकीकत में अच्छे नहीं रहते। और जब हम बेहतर ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब है हम अच्छे नहीं रहे। एक और खुदा के खादम कहते हैं, अगर एक मसीही यीशु मसीह में नशोनुमा नहीं पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक नुक्ते पर आकर रुक गया है। इसका मतलब है कि वो पीछे की जानिब जाना शुरू हो गया। आप कहें कि मैं रोज 1 घंटा दुआ करता था और आज मैं नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रूहानियत वहां पे रुक गई। इसका मतलब आपकी रूहानियत पीछे को जा रही है। क्या हमारे साथ ऐसा है कि जब हम कलाम सुनते हैं तो हमारी आंखों में नींद आ जाती है, या बहुत से ऐसे ख्यालात हैं जो हमें घेर लेते हैं? क्या ऐसा है कि जब हम दुआ में बैठते हैं तो हमारे अल्फाज कुछ मिनट्स में खत्म हो जाते हैं, हमें अल्फाज नहीं मिलते? क्या ऐसा है कि जब चर्च जाने की बात आती है तो हमारे ज़हन में बहुत सी मसरूफियात, बहुत से अहम काम याद आ जाते हैं? क्या ऐसा है कि यीशु हमारी जिंदगी में कहीं कहीं कभी कभी अपीयर होने वाला किरदार है? कैसा है कि पूरा दिन गुजर जाता है, हमने कभी लफ्ज यीशु अपने होठों से नहीं बोला? अगर ऐसा है तो मेरे अजीजों, हमें रिवाइवल की जरूरत है, हमें इनकलाब की जरूरत है, हमें बहाली की जरूरत है, हमें बेहतर होने की जरूरत है। क्योंकि हम में से हर एक मसीही की जिंदगी में यीशु का एक हकीकत होना बहुत जरूरी है। और हकीकत तब कोई हमारी जिंदगी में बनता है जब उठते बैठते चलते फिरते वक्त वो हमारी जिंदगी में शामिल हो, हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, तब वो हमारी हकीकत बनता है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने कहा हमें रिवाइवल की जरूरत है, हमें बेहतर होने की जरूरत है। और अगर हम रिवाइवल की बात करें, इनकलाब की बात करें, तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर बाइबल मुकद्दस में से मिला और वो है शमाउन पतरस, पीटर। पतरस का किरदार मेरी और आपकी आज निहायत मदद करेगा कि हम जान सकें कि हमारी जिंदगी किस नहज पर खड़ी है, हम इस वक्त किस नुक्ते पर हैं। और बड़ी खूबसूरत बात कि पतरस रसूल की जिंदगी से, इससे पहले कि वो रसूल बनते हुए यीशु मसीह के शागिर्द थे, उनकी जिंदगी में रिवाइवल आया, उनकी जिंदगी में बहाली आई, उनकी जिंदगी में इनकलाब आया। और उस इनकलाब से भी पहले उनकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जब वो यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार करने में नाकाम हो। ऐसा लम्हा आया जब वो यीशु मसीह के साथ वफादारी को साबित करने में बड़े बुरे तरीके से नाकाम। और मैं जानती हूँ आप सब वहां पहुंच चुके हैं, मैं जिस लम्हे की बात करूँ। एक ऐसा लम्हा पतरस की जिंदगी में आया जब वो यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का, अपनी शफकत का, अपनी रफाकत का और उस बड़े गैर मामूली ताल्लुक का इजहार कर सकता, वो नहीं कर पाया, वो नाकाम हुआ। और मेरे अजीजों, मैं यही बात कर रही हूँ कि हम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जितनी मोहब्बत मैं यीशु से करना चाहता हूँ मैं उतनी नहीं कर पाता, जितनी वफादारी मैं यीशु के साथ करना चाहता हूँ उतनी वफादारी मैं नहीं कर पाता। सो अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि हम जाने कि पतरस की जिंदगी में ऐसा लम्हा क्यों आया कि वो बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुआ। तो फिर हम भी सीखेंगे कि अगर पतरस की जिंदगी में वो नकात थे तो वो नकात हमें भी अपनी जिंदगी में देखने हैं। क्या हम भी इन वजूहात की वजह से खुदा से दूर तो नहीं है? क्या हम इसकी वजह से तो बैकस्लिडर क्रिश्चियन नहीं है? क्या हम इसकी वजह से तो पीछे की जानिब जाने वाले मसीही नहीं है? अभी हवाला पड़ा कि पतरस यीशु मसीह से कहता है, यीशु मसीह अपनी मौत का जिक्र करते हैं, अपने पकड़वाए जाने का जिक्र करते हैं, और पतरस उस बात को कबूल नहीं करता, पतरस उस बात को कबूल नहीं करता। यीशु मसीह से बात करते हैं कि अब 20 ने शैतान ने तुमको मांग लिया ताकि क्या करे, गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए क्या की है, दुआ की है। क्यों? ताकि क्या ना जाता रहे, तेरा ईमान ना जाता रहे। और यीशु मसीह ने ये भी बात वाज़ेह की कि तेरा ईमान जाएगा। फिर यीशु ने कहा कि जब तू रज्जू करे, इसका मतलब है कि तू बैकस्लिडन होगा, तेरा ईमान डोलेगा, तू मुश्किल में आएगा, तेरी मोहब्बत का इजहार नाकाम होगा, लेकिन जब तू रज्जू करे तो अपने भाइयों को भी मजबूत करना। मैं सोचती हूँ हमारा खुदा किस कदर रहीम है। हमारा खुदा जानता है हम क्या गलतियां करने वाले हैं, उसके बावजूद वो हमसे मोहब्बत करता है। वो जानता है हम कहाँ खामियों के साथ उसके हुजूर आने वाले हैं, उसके बावजूद वो हमसे मोहब्बत का इजहार करता है। अगर हम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसने अपने किरदार से, अपने रवैये से, अपनी बातों से या ब्लंटली सारी दुनिया के सामने यीशु का इनकार किया हो, तो हम कहेंगे उसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन मेरे अजीजों, मैंने कहा हमारा खुदा बहुत रहीम है। वो किस कदर रहीम है कि वो फिर भी पतरस से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ना सिर्फ पतरस से, मैंने और आपने अपनी जिंदगी में कितनी ही गलतियां, कितनी ही खामियों को क्यों ना तजुर्बा किया हो, हमने कितनी ही बुराइयां क्यों ना की हो, और हम कहें कि मैं अपने इस जिंदगी से हिम्मत हार चुका हूं, तो मेरे अजीजों मैं आपको बता दूं, आपका खुदा अभी तक आपके लिए हिम्मत आपकी जिंदगी में अभी भी वर्किंग जारी की है। वो आज भी आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो आपकी हर खामी से वाकिफ है, वो आपकी हर बुराई से वाकिफ है। जिन जिन बुराइयों से, जिन जिन खामियों से आप हर रोज लड़ रहे हैं, वो हर उस कमी से वाकिफियत रखता है, लेकिन वो आपके लिए बेहतरी के इंतजामात कर रहा है। उसका सबसे बड़ा सबूत आज का ये कलाम है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप रिवाइव हों, वो चाहता है कि मैं और आप बहाल हों, वो चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी में इनकलाब आए। और मैं चाहती हूँ ऐसे खुदा के लिए जोरदार था। अब हम इससे पहले कि पतरस की जिंदगी में आने वाले इनकलाब के बारे में सीखें, हम सीखेंगे कि पतरस की जिंदगी में जो लम्हा आया कि उसने यीशु का 3 बार इनकार किया, ये उसकी जिंदगी का बड़ा क्रूशियल लम्हा था। ऐसा लम्हा जिसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। सो ये लम्हा पतरस की जिंदगी का नहायत अहम था। उसने यीशु मसीह को तालीमात देते हुए देखा, मौजज़ात करते हुए देखा, बातें करते हुए देखा, शरा के आलमों से बात करते हुए देखा, अच्छे अच्छे जवाब देते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद पतरस यीशु से इतनी मोहब्बत करता था, फिर भी वो नाकाम हुआ। तो मैं चाहूंगी कि हम किसी भी नाकामी के पीछे उसकी कोई ना कोई वजह होती है। किसी भी कारोबार के फ्लॉप होने में कोई वजह होती है, किसी भी बीमारी के लगने में भी उसके पीछे कोई वजह होती है। और अगर पतरस इतने बुरे तरीके से यीशु के साथ वफादारी को साबित करने में नाकाम रहा, तो इसके पीछे भी कोई वजह थी। हम आज 4 वजूहात सीखेंगे पतरस की जिंदगी से, जिनकी बिना पर, जिनकी वजह से उसकी जिंदगी में ऐसे हालात आए कि उसने यीशु मसीह का इनकार किया। सबसे पहली वजह मैं चाहूंगी वसीम भाई मेरे साथ निकाले मुकद्दस मत्ती की अंजील 16वां बाब उसकी 21 से 23वीं आयत पढ़ेंगे, और उसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहली वजह, जिसकी वजह से पहली रीजन बनी कि पतरस ने यीशु का इनकार किया, वो ये थी कि उस वक्त जब उसे यीशु की बात को सुनना चाहिए था, उस वक्त जब उसे यीशु की बात को सुनना चाहिए था, वो बहस कर रहा था, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था। हम हवाले की मदद से इस बात को सीखेंगे। खुदाम के कलाम में लिखा है, उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि आए खुदा ना करे, ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर पतरस से कहा, आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस की एक बड़ी खूबसूरत बात, बाइबल मुकद्दस की एक बड़ी खूबसूरत खासियत ये है कि बाइबल मुकद्दस जो जैसा होता है उसको वैसा ही बयान करता है। यही वजह है कि बाइबल मुकद्दस में हमें बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े नबी और बड़े बड़े बादशाहों की खामियों का भी पता चलता है। इसलिए नहीं कि हम उनको जज करें, इसलिए नहीं कि हम कहें कि वो तो बड़े गुनहगार थे, इसलिए ताकि हम उनकी जिंदगी से सीख सकें। और मैंने कहा बाइबल मुकद्दस की खासियत है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाती है। पतरस जब कमजोर था, बाइबल ने दिखाया कि वो यहाँ पर कमजोर है। पतरस जब मजबूत हुआ तो बाइबल ने दिखाया कि वो यहाँ पर मजबूत हुआ। और जब वो अजीम रसूल बना, तब भी बाइबल मुकद्दस दिखाती है कि वो अजीम रसूल बना। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु खुदा है, क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि यीशु खुदा है। और मैंने कहा बाइबल मुकद्दस उसको वैसा ही बयान करती है जैसा कोई होता है, और इसीलिए बाइबल मुकद्दस वाज़ेह करती है कि यीशु मसीह क्या है, खुदा है। हालेलुया। हम ऐसी किताब के लिए कितने प्राउड है, हमें कितना खुश होना चाहिए कि खुदा ने हमें किस कदर खूबसूरत और प्रिसाइज कहानी दी है, जिससे हम अपनी जिंदगियों में रिवाइवल और बेहतरी ला सकते हैं। आमीन। अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, सारे शागिर्द बैठे हैं और यीशु मसीह उनके साथ जिक्र कर रहे हैं कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे सरदार काहिन और ये सब पकड़ेंगे, कत्ल करेंगे और मुझे मारेंगे, और फिर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो पतरस क्या कहता है, खुदा है। और यीशु मसीह को साइड पे ले जाके बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा है।
यीशु मसीह को ये महसूस करवा रहा है कि मैं बाकी शागिर्दों से कितना ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। और यीशु मसीह को साइड में क्या कर रहा है, ऐ खुदा ऐसा ना हो, ऐसा हरगिज ना हो। तो यीशु ने उससे क्या कहा, आप जानते हैं क्यों? देखिए, अब पतरस उस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है, बेशक वो बात यीशु मसीह के मुंह से निकली हो। उस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है जो बात यीशु मसीह शागिर्दों को और पतरस को समझाना चाह रहा था। वो उल्टा यीशु मसीह से क्या कहता है कि ऐसा हरगिज ना हो। अब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने में, यीशु मसीह के कत्ल किए जाने में, मरने में, दफन होने में और जी उठने में खुदा बाप की निजात का एक अजीम मंसूबा है जिसको पतरस डिनाई कर रहा है, जिसका पतरस इनकार कर रहा है। और इसलिए यीशु मसीह ने ये सख्त अल्फाज बोले कि ऐ शैतान मेरे सामने से क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि ये काम ना हो, ये एक ही शख्स चाहता है ना हो, और वो कौन है? शैतान है। इब्लीस नहीं चाहता कि यीशु मसीह हमारा कफारा दे, वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह मसलूब हो, वो नहीं चाहता था कि वो उसके सर को कुछ करे। और इसलिए उसने पतरस के थ्रू जब ये अल्फाज सुने तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू खुदा की निस्बत आदमियों की बातों को ज्यादा अहमियत देता। मैंने कहा पतरस की पहली जो वजह थी जिसके बायस उसने यीशु का इनकार किया वो ये थी कि उस वक्त जब उसे यीशु की बात को ध्यान से सुनना चाहिए था वो बहस कर रहा था। हम भी बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं। वो लम्हा जब कलाम का बीज हमारे दिल की जमीनों पर बोया जाता है, हम बड़े अजीबोगरीब सवालात से घिर जाते हैं, हम बहुत सी अजीबोगरीब बहस में छिड़ जाते हैं और उस कलाम की बरकत को खो देते हैं जो रूल कुदस ने हमारी जिंदगी में देनी होती है। हमारे लिए जरूरी है कि जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में आए तो बड़ा जरूरी है कि हम पहले सुने। हम पहले क्या करें? सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। जब हम सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा, सुनेंगे तो ईमान मजबूत होगा। और पतरस के इनकार करने की पहली वजह क्या थी? उस वक्त जब उसे यीशु की बातों को, खुदा के कलाम को सुनना चाहिए था, वो क्या कर रहा था? बहस कर रहा था। दूसरी वजह मैं चाहूंगी वसीम भाई हमारा निकालें मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22वें बाब उसकी 33वीं से 34वीं है। अब दूसरी वजह जिसकी वजह से पतरस ने यीशु का इनकार किया वो ये थी कि उस वक्त जब उसे यीशु मसीह की बातों पर तकिया करना चाहिए था, उस वक्त जब उसे यीशु मसीह की बातों पर एतमाद करना चाहिए था, वो शेकी मार रहा था। वो क्या कर रहा था? बोस्टिंग। इंग्लिश में बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब होता है आपके पास है या नहीं है, आप उसका दिखावा जरूर करें। आपके पास चीज है या नहीं है, आप उसका दिखावा करें। और उस वक्त जब पतरस को यीशु मसीह की बातों का यकीन करना चाहिए था, वो शेकी मार रहा था। किस तरह से? बाइबल मुकद्दस इस बात को हम पर वाज़िया करें। 33वीं आयत से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। आमीन। अब देखें यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, शमाउन शमाउन, इब्लीस ने, शैतान ने तुमको मांग लिया, तुम लोगों को, सब शागिर्दों की यीशु बात कर रहा है, मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटे। और यीशु कहता है मैंने तेरे लिए दुआ किया ताकि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रजूल आए तो अपने भाइयों को भी मजबूत करना। तो आप देखें अब यीशु मसीह पतरस को वार्न कर रहे हैं, यीशु मसीह पतरस को आने वाले हालात से वार्न कर रहे हैं। और पतरस क्या कर रहा है? पतरस आगे से यीशु मसीह को अपनी शख्सियत के बारे में, अपनी कमाल के बारे में बता रहा। कहता है कि उसने कहा कि खुदा मैं तेरे साथ कैद होने को भी तैयार हूँ, तो पकड़वाया जाएगा, मैं तैयार हूँ कैद होने के लिए, तुझे मारेंगे तो मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि ये गैर जरूरी अल्फाज थे। यीशु ने हरगिज़ ऐसा नहीं कहा था कि कोई शागिर्द भी मेरे साथ मसलूब होगा या मरेगा। पतरस ने उस वक्त जब उसे यीशु मसीह की बातों का यकीन करना चाहिए था, वो शेकी मार रहा था। बाकी शागिर्द चुप है, वो खामोश है। मैं भी उन्हें समझ आ रही थी, नहीं आ रही थी, बट वो खामोश थे। लेकिन पतरस आर्ग्यूमेंट कर रहा था। आप जानते हैं पतरस की शख्सियत में 4 चीजें बड़ी वाज़िया थी। पहले वो बड़ा बोल्ड शख्स था, निडर, जैसे कहते उसको किसी चीज का डर नहीं है। उसके बोल्ड होने की सबसे बड़ी निशानी क्या थी? यीशु ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पतरस जो कि एक यहूदी है वो कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आपको पता है एक यहूदी के मुंह से ये अल्फाज उसके लिए क्या नतीजा ला सकते हैं? यहूदी अगर ऐसा लफ्ज बोले किसी को खुदा का बेटा कहे तो उसे संसार किया जाता था। और पतरस के निडर होने का, बोल्ड होने का लेवल चेक करें कि वो सबके सामने निडर होकर कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। वो निडर था। ना सिर्फ वो निडर था, वो अग्रेसिव भी था, बहुत जल्द गुस्से में भी आ जाता था, नागवार तबीयत थी उसकी। इसलिए तो जब उसने यीशु को देखा कि पकड़ने के लिए आ रहा तो उसने जल्दी से
तलवार निकाली और एक सिपाही का कान काट दिया, क्योंकि उसके अंदर अग्रेशन था और ये उसकी सिर्फ थी, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर थी। ना सिर्फ वो निडर था, ना सिर्फ वो अग्रेसिव था, नागवार था, उसके अंदर तीसरी भी खासियत थी और वो खासियत ये थी कि वो कॉन्फिडेंट था। उसके अंदर खुद एतमादी बहुत ज्यादा थी। जैसे हम कहते हैं मुझे पता है मैं ये काम कर लूंगा, मुझे पता है मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की, मैंने कभी ऐसा गुनाह नहीं किया। उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर खुद एतमादी थी और यही एतमाद था जिसने जब यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो उसने खुद भी पानी पर चलने की कोशिश की। ये उसका एतमाद था, ये उसका कॉन्फिडेंस था कि अगर यीशु पानी पर चल सकता है तो मैं भी पानी पर चल सकता हूँ। और चौथी जो उसकी सिर्फ थी, उसके अंदर जो खासियत थी वो ये थी कि वो बहुत करेजियस था, उसके अंदर हौसला बहुत ज्यादा था। कैसे? उस वक्त जब सारी रात जाल डालने से कोई मछली नहीं आई, जब उसने यीशु के मौजज़ा को देखा, जाल फट रहा है, मछलियां काबू नहीं आ रही, जब उसने यीशु मसीह की जात को देखा तो आप जानते हैं उसने वहीं पर सारा कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो गया। ये बड़े हौसले का काम था, ये छोटे हौसले वाला शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता था। जब सारी रात कुछ नहीं मिला और एकदम से इतना कुछ मिल गया, उसके बावजूद वो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ये 4 सिफात थी पतरस के अंदर। वो निडर था, वो नागवार था, अग्रेसिव था और उसके अंदर करज थी, उसके अंदर हौसला था, उसके अंदर खुद एतमादी थी। और इन्हीं 4 अपनी सिफात, इन्हीं 4 अपनी खुसूसियात के बायस वो बहुत ज्यादा बोलता था। उसे पता था मैं किसी से नहीं डरता, उसे पता था मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो इसलिए कहता था मैं तेरे साथ कैद होने को भी तैयार हूँ, तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे जीजों, हम ज्यादातर अगर देखें लोगों की जिंदगी का रिव्यू ले तो लोग ज्यादातर अपनी अपनी जिंदगी के कमजोर पहलुओं में नाकाम नहीं होते, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मजबूत तरीन पहलू में नाकाम होते हैं। कोई कहे मैं बड़ा अच्छा बिजनेसमैन हूँ तो आप उसको फ्लॉप होते भी बिजनेस में ही देखेंगे। कोई कहे मैं बहुत अच्छा परस्तार हूँ तो आप उसकी प्रस्तिश में एक बाज़ का बड़ी अप्स एंड डाउन देखेंगे। कोई कहे मैं बड़ा अच्छा कलाम सुनाता हूँ तो बाज़ का उसकी जिंदगी में कलाम की खिदमत में आपको अप्स एंड डाउन नजर आएंगे। कि हम अपनी कमजोरियों के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, फिक्रमंद होते हैं, तो कमजोरियों को जाहिर नहीं करने देते। लेकिन जो हमारा हुनर होता है, जो हमारी बेहतरी होती है, उसमें ज्यादातर हम मात खा जाते हैं। हमारे पास बाइबल मुकद्दस में इस चीज की मिसालें हैं। अगर आप इब्राहिम की कहानी देखें, पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में अगर आप मुताला करें तो इब्राहिम के बारे में क्या कहते हैं कि वो ईमानदारों का क्या है। लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी में देखें तो अपने ईमान पर ही एक दफा उसने मार खाई थी, जब उसने अपनी बीवी सारा को अपनी बहन किया, ईमान को लूज कर गया था। जब हम मूसा को देखें तो मूसा के बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है उस जैसा कोई हलीम नहीं है, लेकिन उसने कत्ल किया। क्या हलीम शख्स कत्ल कर सकता है? हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि हम अपने मजबूत तरीन पहलू में मात खाते हैं। हम मोस्टली उस पहलू पर हार मान जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं जिसको हम अपनी सबसे मजबूत तरीन हुनर या अपनी सिर्फ समझते हैं। उसके बाद अगर हम दाऊद नबी को देखें तो दाऊद बड़ा इंटेग्रिटी वाला शख्स था, खुदा के लिए बड़ी गैरत रखता था। लेकिन अगर आप दूसरा सैमुएल उसके 11वें 12वें बाब का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि दाऊद ने अपनी परहेजगारी का ही गुनाह किया। वो खुदा के नजदीक परहेजगार नहीं रहा, अपनी इंटेग्रिटी उसने लूज कर दिया। और मैंने कहा कि हम अपनी बेहतरीन सिफ्त में ही मात खाते। और पतरस सोचता था मैं बहुत निडर हूँ, मैं बहुत नागवार हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं खुद एतमादी थी इसके अंदर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत हौसला है। और इन्हीं 4 चीजों की वजह से वो मात खा गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब उसे यीशु की बात को सुनना चाहिए था वो बहस कर रहा था। उस वक्त जब उसे यीशु की बातों पर एतमाद करना चाहिए था वो क्या कर रहा था? शेखी मार रहा था। मेरे दोस्तों, आज मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ी बेहतर चीजें होंगी। हो सकता है आप हर अच्छे बुरे हालात में दायकी देने के आदी हों और आप सोचते हैं मैंने इस बात पर कभी मात नहीं खाई, तो प्लीज आपकी बेहतरी सिर्फ पर ही अटैक करेगा। आप सोचते हैं मैं बहुत देर तक दुआ में ठहरता हूँ, मैं बहुत ज्यादा देर तक दुआ करता हूँ, तो प्लीज आपकी बेहतरीन जो सिफ्त है उसी पर आपको वीक करेगा, उसी पर अटैक करेगा। हो सकता है हम सोचें कि मेरे अंदर ये सिफ्त है, मेरे अंदर ये अच्छी आदत है, मेरे अंदर ये गुनाह नहीं है, मेरे अंदर ये नेकी है, ये रास्तबाजी है, तो हमें बड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है। क्योंकि हमारी जो बेहतरीन सिफ्त होती है, हमारा जो सबसे बेहतर हुनर होता है, हम ज्यादातर उसी पर मार खाते हैं। और हम कब उससे महफूज रह सकते हैं? जब हम कलाम को सुनेंगे और जब उस पर एतमाद करेंगे। हमें अपने आप पर एतमाद, अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बल्कि हमें खुदा की जात पर एतमाद करना है। हमें इस बात के लिए कॉन्फिडेंट होना है कि वो हमारा खुदा है और हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, वो रास्तबाजी हो, अच्छे काम हो, वो फरमाबरदारी हो, चर्च डिसिप्लिन की पैरवी हो, उन सब की वजह सिर्फ कौन है? हमारा खुदा है। सो हम जब उस पर एतमाद करेंगे, उस पर हमारा कॉन्फिडेंस होगा, तो हम
जल्दी हार नहीं मानेंगे, हम जल्दी नाकाम नहीं होंगे। आमीन। तीसरी वजह, पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। मैं चाहूंगी मुकद्दस लूका की इंजील 22 में बात की 44वीं से 46वीं आयत तक। तीसरी बड़ी मेजर वजह जिसकी वजह से पतरस ने यीशु का इनकार किया वो ये थी कि उस वक्त जब उसे दुआ में ठहरना चाहिए था वो सो रहा था। उस वक्त जब उसे क्या करना चाहिए था, वो क्या कर रहा था, सो रहा। ऐसा नहीं लगता जैसे ये हमारी कहानी है। जिस वक्त हमें जागना चाहिए, हमें दुआ में होना चाहिए, हम सो रहे हैं। ये जो दौर चल रहा है ना आपको, ईमानदारों के जागने का दौर है। ये ईमानदारों के जागने का दौर है। ईमानदारों को दुआओं में ठहरने की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए, खानदान के लिए, अपने हालात के लिए, फरावानी के लिए। क्योंकि इस वक्त रूल कुदस अपनी वर्किंग कर रहा है, तो हम रूल कुदस को कैसे अपनी जिंदगी में एक्टिवेट करेंगे, जब हम दुआ में करें। और पतरस उस वक्त क्या कर रहा था, सो रहा था, जब उसे क्या करना चाहिए था, दुआ करनी चाहिए थी। प्लीज नसीम भाई पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो, उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। अब यीशु मसीह जानते हैं कि मेरे साथ क्या हालात होने वाले हैं, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मजलूम किया जाऊंगा। यीशु मसीह बड़े कर्ब की हालत में, दुख की हालत में क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और जब वो दुआ करके उनके पास आता है तो उनको किस हालत में पाते हैं, सोए। पतरस तो यीशु मसीह के साथ वफादारी का दावा करता था, पतरस तो यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन क्या हुआ, उस वक्त जब यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदें बनकर टपक रहा था, पतरस क्या कर रहा था, सो रहा था। इसका मतलब है पतरस यीशु मसीह के साथ हम आहंगी में नहीं था। पतरस यीशु मसीह के साथ हम आहंगी में नहीं था। पतरस उस वक्त सो रहा था। मेरे अजीजों, खुदा जानता है नींद हमारी जरूरत है, खुदा ही ने हमें ये गिफ्ट दिया। हाँ, सोना जो है, नींद जो है, ये खुदा ही की तरफ से गिफ्ट है। लेकिन जब आपने सो लिया है तो सोने के बाद एक ऐसा पीरियड है जब आपको बेड छोड़ना और खुदा के घुटनों के बल होना है। तो जब आप नहीं होते तो क्या होता है, फिर इब्लीस हमारी जिंदगियों में एक्टिवेट हो जाता है। और जब नींद हमारी खुदा की जगह लेना शुरू कर देती है, तब खुदा को हमारी नींद से भी प्रॉब्लम होती है। और सिर्फ नींद ही नहीं, हमारी जिंदगी के बहुत से ऐसे मिशागल हैं जो खुदा की जगह ले चुके हैं। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे शौक है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने खुदा की जगह देती है। और खुदा को उस बात से प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने जब उनको सोते पाया तो गमगीन हुआ और उनसे कहा कि जागो और क्या करो, दुआ करो। क्योंकि यीशु जानता था कि इन्हें दुआ की जरूरत है। यीशु मसीह बशरियत में रहकर अपने आने वाले हालात को फेस करने के लिए दुआ कर रहे हैं, तो शागिर्दों को कितनी दुआ करने की जरूरत है। यीशु मसीह से कहते हैं जागो और दुआ करो। मेरे से तो मैंने कहा कि ये दौर जो है ईमानदारों के जागने का दौर है। ईमानदारों को दुआएं करने की जरूरत है। मुझे, आपको, हमें अपने खानदान के लिए बजाय हम मसाइल पर सोचें, बजाय हम प्रॉब्लम्स पर ज्यादा सोचें, हमें क्या करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, ताकि हम आने वाली आजमाइश में ना पड़े। यीशु ने कहा कि दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि क्या ना हो, इसका मतलब है हालात खराब होने वाले थे। और यकीनन अब जो दौर चल रहा है मजीद हालात फर्क होंगे, क्योंकि यीशु मसीह की आमद नजदीक है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम क्या करें, दुआ करें। आखिरी और चौथी वजह जिसकी वजह से पतरस ने यीशु का इनकार किया, इसी बात की मुकद्दस लूका की इंजील के 22वें बाब की 33वीं आयत। और उस वक्त जब पतरस को हौसला, सब्र और तहम्मुल के साथ बर्ताव करना चाहिए था, वो फाइट कर रहा था, लड़ रहा था। उस वक्त जब उसे बर्दाश्त करना चाहिए था, उस वक्त जब उसे सब्र करना चाहिए था, वो क्या कर रहा था, लड़ रहा था, वो लड़ रहा था। वसीम भाई प्लीज पढ़िएगा 35वीं आयत। हाँ जी। यूं लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा हो। उन्होंने कहा, अय खुदावंद, सॉरी 35वें आयत का था। अच्छा, मैं पढ़ूंगी, थोड़ी वर्स का मिस्टेक हुई है। 49 वर्स से मैं पढ़ूंगी। जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, खुदावंद क्या हम तलवार चलाएं?
सिचुएशन को देखकर शागिर्द यीशु से क्या पूछते हैं कि क्या हम तलवार चलाएं, और उनमें से एक ने सरदार काइन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। सरदार काइन का नौकर था और उसका क्या किया, कान उड़ा दिया। मैंने कहा उस वक्त जब पतरस को सब्र और तहम्मुल से जो बर्ताव करना चाहिए था, उसने क्या किया, लड़ाई की, झगड़ा किया। और उसकी लड़ाई झगड़े में और इस बर्ताव में 4 चीजें बड़ी अहम थी। पहली वजह, उसने लड़ाई की हालत में जो गलत कदम उठाया, उसने गलत बंदे का चुनाव किया। उसने क्या किया, गलत दुश्मन का चुनाव किया। उसका दुश्मन वो सरदार काइन का नौकर तो नहीं था, उसका दुश्मन सरदार काइन का वो नौकर, वो तो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसे इस बात की पे मिलती थी कि आपको जो भी काम कहा जाए आपने करना, और वो अपनी नौकरी कर रहा था। लेकिन पतरस का अग्रेशन, पतरस का गुस्सा उस नौकर पर निकलना जरूरी नहीं था। मैंने कहा कि उसने गलत दुश्मन का चुनाव किया। तो फिर अगर हम इफिसियों के नाम पर का खत उसका 6वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़े तो पौलुस रसूल हम पर वाज़ेह करते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। वो कहते हैं क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। फिर किन के साथ करना है, फिर वो कहते हैं बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और उस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से आसमानी मकामों पर है। हमारी जंग, हमारी लड़ाई अपने अजीजों कारब से इंसानों के साथ नहीं, बल्कि इब्लीस की उन रूहानी फौजों के साथ, तारीकी के हाकिमों के साथ। और पतरस का मैंने कहा कि उसने गलत दुश्मन का चुनाव किया। उसने क्या किया, गलत दुश्मन का चुनाव किया। ना सिर्फ उसने गलत दुश्मन का चुनाव किया, उसने गलत हथियार का भी इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, जैसे हमारी जिंदगी में भी ये तजर्बा आता है, हम लोगों ने अपने दुश्मन अपने इर्द गिर्द के लोग बना लिए, अपना बहन, अपना भाई, अपनी माँ, अपना बाप, तो ये मेरे साथ ऐसा, ये मेरे साथ ऐसा, वैसा। मेरे जो हमारे दुश्मन हमारे अपने नहीं, हमारा दुश्मन एक ही है, और वो कौन है, इब्लीस है। इस वक्त हमें जरूरत किस चीज की है, इस वक्त जरूरत हमें एक होकर उसके साथ लड़ने की जरूरत है। लेकिन वो क्या कर रहा है, इब्लीस का एक बड़ा पुराना फार्मूला है जो आज बिजनेस में भी और बड़ी बड़ी कंपनीज में भी लोग यूज करते हैं, डिवाइड एंड रूल। आपने सुना होगा प्रोफेशनल लाइफ में ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, डिवाइड एंड रूल। पहले लोगों को बखेरें, डिवाइड करें, फिर उन पर हुकूमत करें। और ये इब्लीस का फार्मूला है। मसीहियत का फार्मूला ये नहीं है। मसीहियत का फार्मूला है यूनाइट एंड रूल। मसीहियत का फार्मूला है यूनाइट, इकट्ठे हो जाए और फिर हुकूमत करें, क्योंकि ये हुकूमत खुदा ने आपको दी कि आप इब्लीस के सर को कुछ नहीं। उसने कहा जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, यीशु ने हमें इख्तियार दिया। लेकिन इब्लीस क्या कर रहा है, हम सारा दिन अपने बहन या अपने भाई के बारे में सोचते हैं कि उसने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, मेरे चाचू ने मेरे साथ बड़ा गलत किया, मेरी फूफो ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, और सारा दिन हम डिवाइड रहते हैं और सारा दिन इब्लीस हम पर हुकूमत करता है। ऐसा ही होता है। तो मेरे चीजों पौलुस कहते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारी जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है। खुदारा इन सोचों से ऊपर होकर देखे कि हमारा एक ही बड़ा दुश्मन है जो हमें मात दे रहा है। तो हमें एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने की बजाय हमें सही दुश्मन का चुनाव करना है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारा भाई, हमारा बाप, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारा दुश्मन वो इब्लीस है, वो रूहानी फौजें हैं, वो तारीकी के हाकिम है जिनसे हमें जंग करनी है। तो हमें एक होकर उनके साथ लड़ने की तैयारी करनी है। आमीन। पतरस ने गलत दुश्मन का चुनाव किया, तो हमें एक अच्छे दुश्मन का चुनाव करना है, और वो इब्लीस है। हमने किसी गलत दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं करी। ना सिर्फ पतरस ने गलत दुश्मन का चुनाव किया, पतरस ने गलत हथियार का भी चुनाव किया। उसने तलवार से वार किया। और पौलुस क्या कहते हैं, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के बराबर है। कलों को ढा देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, और वो क्या है, दुआ है, रोजा है। आपके अंदर पाखरू के जितने फल हैं वही आपके हथियार है। हालेलुया। आपके अंदर पाखरू के जितने फल हैं वही आपके हथियार हैं। उन्हीं को आप इब्लीस के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी खुशी, आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान, आपकी परहेजगारी और वो सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा हथियार तो ये है कि आप खुश रहें। इब्लीस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार क्या है, आप खुश रहें। और खुश से मुराद ये नहीं कि हंसते ही जाना है, उधर जा रहे हैं हंसते जाए, लोगों ने कहना बाजी पागल हो गया, भाई साहब को नहीं किया होगा, जब भी देखे हंसते रहते हैं। तो हर वक्त हंसना खुशी नहीं है, हर वक्त ये जानना है कि यीशु मेरे दिल में है, ये खुशी है, ये खुशी है। आपको पैसों की जरूरत है, पैसे नहीं मिल रहे पैसे, तो यीशु तो है ना आपके पास, तो खुश रहे कि यीशु तो है ना। और वो कहता है पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो,
ये चीजें तो तुमको ऐसे ही मिल जाएंगी, ये तो मिल जाएंगी। तो जब हमारे अंदर खुशी और इत्मीनान होती है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा हमारा सबसे बड़ा हथियार इब्लीस के खिलाफ खुश रहना। जब हम खुश होते हैं तो उसे बड़ी आवाज आ रही होती है, उसे समझ नहीं आती खुश क्यों है, इस पर कर्जे हैं, इस पर बीमारी है, घर में अजीबो गरीब हालात है, ये फिर भी खुश है। तो ये चीज इब्लीस को थोड़ा ना कैंसर देती है उसे शॉक थेरेपी सुना है कभी आपने? जब वो स्त्री सी लगाते हैं बॉडी पर, बंदा पूरा हिल जाता है, ये उसके लिए शॉक थेरेपी है कि आप सारे हालात के बावजूद खुश हैं। तो आप सुबह सवेरे उठते चलते फिरते सारे दिन में उसको शॉक थेरेपी दिया करें, ताकि एक दिन इतना उसे करंट लगेगा वो मर ही जाए। हालेलुया। ओके जी, अब पतरस ने ना सिर्फ गलत दुश्मन का चुनाव किया, उसने गलत हथियार का भी चुनाव किया, और ना सिर्फ गलत हथियार का चुनाव किया, वो गलत कुव्वत और गलत एनर्जी के साथ भी लड़ रहा था। होता है क्या, जब हम सोते हैं तो खुदा ने एक ऐसा निजाम हमारे जिस्म में रखा, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की तोड़ फोड़ होती है, जो थकावट होती है, जो भी सारे मसाइल ज्यादा काम करने की वजह से खराब हुए होते हैं, वो ठीक होना शुरू। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है, हमारी बॉडी फिर से एक्टिव होती है। तो जब कोई बंदा नींद से उठता है तो वो जिस्मानी तौर पर चुस्त होता है, वो एक्टिव होता है, जिस्मानी तौर पर चुस्त होता है। लेकिन जब बंदा दुआ करके उठता है तो वो किस तरह से चुस्त होता है? अब पतरस जिस्मानी तौर पर तो चुस्त था, लेकिन रूहानी तौर पर कमजोर था, रूहानी तौर पर वो सुस्त था, जिसकी वजह से उसने गलत एनर्जी के साथ उस सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया। किस तरह से? अब देखिए, पतरस के पास तलवार है और उसने अटैक किया। पतरस का काम क्या था? आप किसी को पता? पतरस का प्रोफेशन माहीगीर था, मछलियां पकड़ा करता था। तो माहीगीर को तो मेरे ख्याल में तलवारबाजी इतनी नहीं आती, पतरस को तलवारबाजी नहीं आती। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना कि पतरस ने उसका कान उड़ाने के लिए तलवार चलाई थी, पतरस ने उसकी गर्दन उड़ाने के लिए तलवार चलाई थी। बेचारे को आते नहीं थे तो मुश्किल से कान ही उड़ा। तो उसने गलत दुश्मन का चुनाव किया, गलत हथियार का चुनाव किया और गलत कुव्वत के साथ लड़ा। आखिरी और चौथी बात, ना सिर्फ वो गलत कुव्वत के साथ लड़ा, वो गलत रवैये के साथ भी लड़ा। यीशु नहीं चाहता था कि वो जंग करते, यीशु नहीं चाहता था कि वो लड़े। यीशु ने कहा कि तुम्हें पता है अगर मैं बाप से कहूँ तो मेरे लिए कितने फरिश्ते भेजेगा? पतरस, हमें लड़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहती है आदमी का गजब रास्तबाजी के काम नहीं करता, आदमी का गजब रास्तबाजी के काम नहीं करता। पतरस को लग रहा था कि मेरा ये गजब यीशु को प्रोटेक्ट कर लेगा, मैं यीशु को बचा लूंगा इन चंद सिपाहियों से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब पतरस को यीशु की बातों को सुनना चाहिए था, वो बहस कर रहा था। उस वक्त जब पतरस को यीशु मसीह की बातों पर यकीन करना चाहिए था, यीशु मसीह पर एतमाद करना चाहिए था, वो क्या कर रहा था? शेखी मार रहा था। और उस वक्त जब उसे दुआ में वक्त गुजारना चाहिए था, वो क्या कर रहा था? और उस वक्त जब उसे सब्र और तहम्मुल के साथ बात करनी चाहिए थी, वो क्या कर रहा था? झगड़ा कर रहा था। मेरे जो आज ये चारों चीजें हमारी जिंदगी में भी हैं। आप थोड़ी देर के लिए अगर सोचे ना तो ये चारों चीजें, हम कलाम सुनते कई दफा, जब हमें कब हो जाती, जब वादी साहब कह रहे थे आज के कलाम के सीधा कलाम हम सबको बता रहे कलाम करो, इट हैपेंस, ये रियलिटी है। इब्लीस हमारे साथ ऐसा करता है, हमें पता ही नहीं चलता। कलाम सुना और दूसरे कान से निकाल दिया या निकल गया। हम अपने आप को तो नहीं ना गलत कहना, हमसे निकल गया, हमने नहीं निकाला। सो इब्लीस हमें मैनिपुलेट करता है, हमें कलाम नहीं सुनने देता। दूसरा, वो हमें खुदा पर एतमाद नहीं करने देता, हालात में इतना फंसा देगा आप खुदा पर एतमाद नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज, वो आपको दुआ के लिए जान देंगे। आप जब खुदा से कुछ मांगेंगे खुदा आपको देगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का असूल है मांगोगे तो तुम्हें ये बाइबल मुकद्दस का असूल है, आप मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा। अब इब्लीस खुदा को तो रोक नहीं सकता देने से, क्या रोक सकता है? खुदा पर तो उसका कोई इख्तियार ही नहीं है। खुदा आपको गाड़ी देना चाहे खुदा देगा, खुदा आपको बरकत देना चाहे देगा। तो फिर इब्लीस खुदा को तो रोक नहीं सकता, तो वो आपको मांगने से जरूर रोक सकता है, और वो करता है। वो क्या करता है? करता है। मेरे चीजों मैंने कहा ईमानदारों के जागने का वक्त। आपको पता है हम ज्यादातर दुआएं क्यों नहीं करते? हमारे अंदर खुद एतमादी होती है, ये काम हम खुद भी करते हैं। सुबह मैंने जॉब पे जाना, मुझे पैसे मिल जाने, हमने कभी दुआ नहीं की कि खुदा मुझे पैसा मुहैया कर। बेशक आपके ही पैसे आपको मिलने हैं, बेशक आपकी ही सैलरी आपको मिलनी है, उसके लिए फिर भी दुआ करें। दुआएं करने की जरूरत है। मैं जब आज से 3 साल पहले अभी खिदमत का आगाज नहीं हुआ था, तो मेरा रवैया क्या होता था
मतलब अक्सर आपने जिनके छोटे बच्चे, हम फीमेल ने जुमला सुना था, आपके बच्चे सो गए तो आप भी सो जाए, आप नींद पूरी कर ले। सुना कभी आपने? मैंने ये जुमला बड़ी दफा सुना है। मामा मुझे बाज का कहते हैं, बच्चे सो गए आप भी जल्दी जल्दी सो जाए। फलान कहते हैं सो गए आप भी सो जाए। लेकिन मुझे लगता है मेरा जागने का वक्त था, वो वक्त जब मेरे बच्चे सो गए, मुझे खुदा के साथ जागने का वक्त नहीं। मैंने कहा ईमानदारों के जागने का वक्त आ गया। जब हम वक्त गुजारेंगे दुआ में तो यकीनन हम अच्छी एनर्जी के साथ और सही दुश्मन के साथ लड़ेंगे, और सही एनर्जी के साथ, सही हथियार के साथ और सही रवैये के साथ। खुदावंद आज के बाद कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाला कलाम, और हमें पतरस की तरह यीशु के दोबारा करीब लाने वाला कलाम। एक दफा जोरदार इतनी खूबसूरत बातों को पंचायत आए थे, तो एक दफा अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान सुलेमान भाई हम सिर्फ बात करके खुदा के मतलब आएंगे।